बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुन्ना गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार है। इसको हम आज मिट्टी की हांडी में तैयार करेंगे तो जायका दुबाला हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। हमने यहाँ ले लिया है आधा किलो गोश्त, जिसमें मैंने एक अदद नली भी ली है और अच्छे से वॉश करके रख लिया है। कुन्ना गोश्त के लिए इसका मसाला हम पहले तैयार करेंगे। मैंने लिया है छोटा सा फूल जवतरी का और सब्ज़ इलायची ली है 2 से 3 अदद ले लें आप। एक दालचीनी का टुकड़ा है और चौथा ही हिस्सा लिया है जायफल का और काला ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। अब हम ज़ीरे को छोड़कर बाकी चीज़ें कूट कर रख लेंगे। मैंने यहाँ ले ली है मिट्टी की हांडी, इसमें हम घी ऐड करेंगे। ये सर्विंग स्पून मैंने लिए हैं 2 भरकर। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैं एक अदद बड़े साइज़ की प्याज डाल दूँगी। ये प्याज है बिल्कुल बारीक कट और अब इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इसे कलर नहीं लाना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। बस इतना ही फ्राई करना है और इसके बाद हम गोश्त ऐड कर देंगे। बीफ का गोश्त लिया है हमने, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। अब हम फ्राई करेंगे, गोश्त का कलर चेंज हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच लिए हैं मैंने, 2 चाय के चम्मच, और अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। कूटा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। इसको मैंने कूट लिया है धनिया को, ये डालना बहुत ज़रूरी है। कुन्ने की जान है काला ज़ीरा और कूटा हुआ धनिया। और ये देखिए, ये वही मसाला है जो मैंने बताया था, इसको मैंने पीस लिया है, ये डाल दूँगी। सब्ज़ इलायची वगैरह, और ये काला ज़ीरा साबुत लिया है मैंने, इसे साबुत ही ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। और दही डाल देंगे इसमें, 100 ग्राम दही डाल दिया है। और आप लोग काले ज़ीरे को और धनिया को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये तो जान है कुन्ने की, कुन्ने में यही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट जो निकल कर आता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि काला ज़ीरा मुझे और ऐड करना है। मैंने अभी 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून बाद में ऐड करेंगे। और ये देखिए, मैंने मसाला डालने के बाद अच्छे से मिलाया है। अब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि हमें अभी ही इसे भून लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद, गलने के बाद इसको भूनेंगे नहीं, अभी ही इसे भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, तेल ऊपर आ गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे गलने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो पोट में, पतीले वगैरह में बना सकते हैं, कुकर में, मगर हांडी का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब देखिए, मैंने पानी अच्छा खासा डाल दिया है, 1 लीटर के करीब। आप कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे 45 से 50 मिनट तक। 50 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है टाइम। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए। और इसका पानी भी कम हो गया है। और गोश्त चेक कर लेते हैं, गरम है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह अच्छे से गला हुआ है। अब इसमें मैं गरम पानी ऐड करूँगी। आप लोग जब भी कुकिंग करें, कुकिंग के टाइम आप लोगों को पानी गरम ही डालना चाहिए, क्योंकि गरम पानी से बहुत अच्छा इसमें टेक्सचर आता है। ये देखिए, गरम पानी ही डाला है मैंने, और इतना डाला है कि अभी हम आटा डालेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो गाढ़ी ही होती है। ये देखिए, मैंने 2 से 3 खाने की चम्मच ले लिया है आटा। आटा आप लाल मत लीजिएगा, चक्की का नहीं डलेगा। अब आटे में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा।
और अगर अब तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये मैंने डाल दिया है काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, इन दोनों को मैंने पीस लिया है और पीस कर ऐड किया है, बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमने अभी पानी डाला है तो अब हम इसमें आटा डालेंगे। ये देखिए मैंने आटे को पानी के साथ अच्छे से घोल लिया है, अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। अब मिला लेंगे और इसे लो फ्लेम पर अभी पकाएंगे थोड़ा और 20 से 25 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह 20 से 25 मिनट हो गए हैं और इतनी आला खुशबू आ रही है। ये देखिए तरी देखिए बस आप, क्या तरी आई है, इसका क्या लुक आया है। और बस मैं खुशबू क्या बताऊँ आपको, जब आप लोग बनाएंगे तो जब आपको पता चलेगा। इसे आप नान चपाती रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी हमेशा की तरह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।